नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्र मिति की, मेंसुरेशन की। इसके पूर्व में हम लोग ये जान चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र का घेरा क्या है, जिसे परिमाप या परिमिति कह रहे थे, या उस घेरे के अंदर जो पूरा एरिया है जिसे हम लोग क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, इन सब की पहचान हो गई थी, हम लोग सीख चुके थे। आज की कक्षा में कुछ समतलीय आकृतियों का और भी क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ठोस आकृतियों पर भी बात करेंगे। तो आइए बहुत तेजी से दोहराते हुए, पुनरावलोकन करते हुए आगे चलते हैं। कुछ समतलीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त इत्यादि का क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया है। उससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी हल किए हैं। तो आइए हम तेजी से चलें। यदि कोई त्रिभुज के आकार का है, आप समझते हैं, कोई भी बंद आकृति कम से कम कितनी भुजाएं लगेगी बंद आकृति बनाने के लिए? 3 भुजाएं लगेगी, बिल्कुल। और उस प्रकार जो बना हुआ आकृति होता है उसे हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसके क्षेत्रफल के, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उसे हम लोग तेजी से एक बार दोहरा लेते हैं। साधारण तौर पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसके लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं? बिल्कुल याद होगा आपको, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और आशा है कि आप बेस और हाइट को पहचानते होंगे कि त्रिभुज में किसको आधार लिए हैं तो उसी के सापेक्ष हमें ऊंचाई भी लेनी पड़ती है। इसके अलावे हम लोग हीरो का सूत्र भी पढ़े हैं, √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। इसके अलावे यदि हम बात करें आयत के क्षेत्रफल की, जरा बताइए क्या होता है? बहुत ही आसान, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल है क्या बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। सिर्फ एक बार तेजी से दोहरा रहे हैं हम, उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार की आकृति, समतलीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, जबकि प्रत्येक कोण समकोण हो। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, सिर्फ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज, आयत, वर्ग, यदि वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², जहाँ r क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और पाई क्या है? मान उसका 22/7 या 3.14। आवश्यकता अनुसार लेकर चलते हैं लगभग में। और इसके अलावे हम लोग पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या समानांतर भी उसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा है बच्चों हमने? बिल्कुल ठीक याद कर रहे हैं आप, आधार गुना ऊंचाई। अब ये जितने ज्ञात समतल आकृतियों के क्षेत्रफल या परिमाप हैं, इसी के आधार पर ज्ञात समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के आधार पर अब और भी जो समतल आकृतियां बनेगी उसका क्षेत्रफल हम लोग साथ में मिलकर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, एवं साथ ही साथ सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। हम लोग ऐसी समतल आकृतियों का क्षेत्रफल का सूत्र ढूंढें या साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसके पहले छोटी छोटी बातें जो पीछे भी आपने ध्यान दिया होगा। यदि हम आयत और वर्ग ले लें समान परिमाप वाले, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ेगी आपको, समान परिमाप वाले
आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना। अच्छे से समझ ले, और हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे कई प्रकार के उदाहरण खुद से जनरेट करें, खुद से लें, एक आयत और एक वर्ग, ऐसा लीजिए कि दोनों का परिमाप बराबर हो, और ज़रा चेक करने का प्रयास कीजिए कि जब परिमाप बराबर होता है तो दोनों के क्षेत्रफल में क्या असर पड़ता है। क्या वो भी बराबर होता है, या किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है, क्या हर बार किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है। ऐसी बातें आप खुद से ढूंढिए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग है, चलिए हमने एक वर्ग लिया और एक आयत। ऐसा आयत और वर्ग आपको लेना है बच्चों जिसका परिमाप समान हो। तो हमने लिया है इस बार, चलिए 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक हमने ले लिया है आयत, और वर्ग हमने लिया है जिसकी भुजा की लंबाई है 10 मीटर। ज़रा ध्यान दीजिए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा आप खुद से बताइए। वर्ग का परिमाप का क्या मतलब है, चारों ओर का माप। तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, चारों ओर का माप कितना हो गया, 40 मीटर। या आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी पता है आपको, 4 गुणा भुजा। ठीक इसी प्रकार से यदि इस आयत का परिमाप हम निकालें, 12 8 20 12 32 8 40, जोड़ भी सकते हैं आप बाहरी माप को, या फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपने देखा इस आयत का परिमाप भी हमें ज्ञात हो गया 40 मीटर। अब जरा हम इसके क्षेत्रफल की तुलना करें। बताइए कि क्षेत्रफल हमारे वर्ग का क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, अर्थात 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यदि आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुणे 8 कितना हो गया, 96 मीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल कम है और वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्या ये सिर्फ यही सी एक उदाहरण में लागू होगा, या ऐसे जितने भी उदाहरण लेंगे सब में लागू होगा। इस बात की सत्यता की जांच आप स्वयं से करें। अपने नोटबुक पर आयत एवं वर्ग बनाइए, अपने मन से भुजा लीजिए। सिर्फ भुजा ऐसा लेना है कि दोनों का परिमाप एक समान हो जाए, और फिर क्षेत्रफल में तुलना करें। इतना कर लेने के बाद इसके आप उल्टा भी करें। अब समान क्षेत्रफल वाले लीजिए आयत और वर्ग, और उनके परिमाप की तुलना कीजिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है इसे आप खुद से ढूंढकर लिखें। ऐसे हम एक रिजल्ट आपको बता देते हैं कि समान परिमाप यदि हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। अब आप इसी का दूसरा पार्ट, समान क्षेत्रफल होने पर किसका परिमाप अधिक या कम होगा, इसकी खोज आप स्वयं से करें विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेके। तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि बाहरी माप यदि बराबर हो तो ज़्यादा जगह किसके अंदर अटेगा, वर्ग के अंदर अटेगा। बिल्कुल बच्चों, आपके लिए एक और प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे समलंब और समचतुर्भुज की बात। एक प्रश्न ये है कि फील्ड है कुछ इस प्रकार का, देखें आप, एक फील्ड का आकार है ऐसा अर्धवृत्त के आकार का, सेमी सर्किल का, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। एक आपका इस प्रकार का फील्ड है, इसका भी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और एक आपका फील्ड है कुछ इस प्रकार का, ये देखें, इसका भी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर
कोण दिया गया है 90 डिग्री। ये 3 प्रकार के फील्ड हैं आकार के। एक बच्चा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो किस में उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी या किस में सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपको खुद से ढूंढना है। आशा है आप ढूंढ पाएंगे। बच्चों, आइए हम लोग मिलजुल कर ढूंढते हैं कि यदि कोई चतुर्भुज समलंब प्रकार का हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हम लोग ढूंढ रहे हैं मिलकर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आशा है आप समलंब चतुर्भुज को पहचानते होंगे। कैसा होता है समलंब चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो एवं शेष जो दूसरी जोड़ी भुजा है वह समानांतर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज का नाम देते हैं। जैसे आइए हम कुछ चित्र बनाते हैं समलंब चतुर्भुज के। ये देखिए हमने बना दिया एक चतुर्भुज जिसकी यदि इसका हम नाम दें ABCD और आपको कहें या चित्र में देखने में भी लगेगा कि इसकी एक जोड़ी भुजा AB और CD समानांतर है, जबकि शेष अन्य जो भुजाएं हैं AD और BC उसका युग्म समानांतर नहीं है, तो ऐसे चतुर्भुज को ही हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा कोई भी चतुर्भुज आप बनाए हैं जिसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, यदि इसका हम नामकरण कर लें कुछ EFGH, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा EF एवं GH समानांतर है एवं दूसरा जो युग्म है भुजाओं का EH एवं GF ये समानांतर नहीं है, तो इस स्थिति में इसे समलंब चतुर्भुज का नाम हम लोग देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इसके क्षेत्रफल की, तो आप समझ रहे हैं कि क्षेत्रफल किसे कहेंगे? घिरा हुआ ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे हम लोग इस प्रकार से छायांकित कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र ये क्षेत्रफल है। और इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों कि जितनी बातें हमें पता हैं क्षेत्रफल के बारे में उन्हीं का सहयोग लेकर, उसी की सहायता लेकर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए एक आकृति हम बनाते हैं। मान के चलिए कि अपने पास कुछ इस प्रकार की एक आकृति है। ये देखिए, ये एक आकृति हमने बनाया है। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। आइए हम लोग नाम देते हैं ABCD। ये आकृति है जिसकी भुजा AD भुजा BC के समानांतर है एवं भुजा CD AB के समांतर नहीं है, और हम लोग मिलकर इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज हमने लिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ है आपका समलंब चतुर्भुज। समझिए कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि इस आकृति को अधिक भागों में बांटें। इसकी कुछ न कुछ सबकी लंबाई होगी। मान के चलते हैं कि भुजा BC की लंबाई चलिए A है, भुजा AD की लंबाई B है, और यदि इसे हम दो हिस्सों में बांट दें, इस प्रकार से BE एक लंब डाल दें, इस BE की लंबाई मान के चलिए कि H है। अब जितनी लंबाई BE की होगी
ठीक उतनी ही लंबाई CD की भी हो जाएगी, अर्थात इसकी भी लंबाई हो गई आपकी h। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, समलंब चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट दिया। इसके लिए B से एक लंब डाल दिया BE। अब इधर एक आयत बन गया और इधर एक त्रिभुज बन गया। भुजाओं की लंबाई हमने मान ली है कि इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है। साथ ही साथ डाले गए लंब की लंबाई को हमने h माना है। इतना कर लेने के बाद हमें ज्ञात करना है पूरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं। एक तरफ ये त्रिभुज दिख रहा है और एक तरफ आपका ये आयताकार आकृति है। यदि इन दोनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें और ज्ञात करके जोड़ दें तो पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर रहे हैं। हमें आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने आता है, तो इसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक बार आयत BCDE, आयत BCDE का क्षेत्रफल, साथ ही साथ इसमें जोड़ देंगे त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल। अब तो काम काफी आसान हो गया, आपको आयत का भी क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पता है, तो दोनों को ज्ञात करके आइए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले आयत BCDE का क्षेत्रफल, जरा चित्र में ध्यान रखिए, आपका आयत कहाँ है, BCD और E, ये एक आयत है। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसकी एक भुजा है A और दूसरी भुजा है H। तो हम लोग करेंगे इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए A गुणा H, ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक त्रिभुज है हमारे पास AEB। आइए हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। जरा देख लीजिए, आधार यदि हम B को लेते हैं तो हमारा शीर्षलंब लेना पड़ेगा AE, अर्थात 1/2 गुना B गुणा AE। आइए हम सबका मान रखते हैं। उसके पहले जरा इस AE पर विचार कीजिए, क्या होगा ये AE, इतना A है, पूरा B है, तो इस AE को हम लोग प्राप्त करने के लिए पूरा B में से यदि D को घटा दें, अर्थात A को घटा दें, तब आपका मान AE का निकल जाएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा बच्चों B माइनस A। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया AH प्लस हाफ B, और B का मान कितना है देख लीजिए H, और AE का मान कितना है B माइनस A, देख लीजिए B माइनस A। आइए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। H और H दोनों जगह है, आप चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं, एक जगह निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका A प्लस हाफ B माइनस A। झोली कोष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, हो गया H। कैसे हल करेंगे, 2 LCM ले लेते हैं, 2A प्लस B माइनस A। आइए हल कर लें, H इंटू 2A माइनस A बराबर A प्लस B बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जहाँ H क्या है आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी या चतुर्भुज की ऊंचाई। A एवं B क्या है आप देख पा रहे हैं, एक समानांतर भुजा की लंबाई और B दूसरे समानांतर भुजा की लंबाई। अर्थात हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हमें प्राप्त हो गया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आया बच्चों, 1/2 गुणा ए प्लस बी। ए एवं बी क्या है, समांतर भुजाएं, अर्थात हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये जो h है, या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं, बीच की दूरी। इस प्रकार हमने एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। इसकी सहायता से आप किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट कर भी अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ सकते हैं। दोनों बात एक ही है। क्या ये जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है इसी किसी और तरीके से ज्ञात किया जा सकता है? बिल्कुल, आप अपने हिसाब से चतुर्भुज को बांटिए और फॉर्मूला खुद से ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक हिंट दे रहे हैं और आपके लिए ये आपका वर्क भी रहेगा कि कोई समलंब चतुर्भुज है यदि, और आपको इसका ज्ञात करना है, इस बार क्या कीजिए, इससे इसको इधर मिला दीजिए। आप जैसे चाहें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, देखिए यही प्राप्त होता है कि नहीं। तो आपके लिए ये वर्क है खुद से करने के लिए कि समलंब चतुर्भुज को इस प्रकार न बांट के, अगर इस प्रकार से दो हिस्सों में बांटा जाए, दो त्रिभुज में बांटा जाए, तब उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके क्या आता है। तो हम लोगों ने मिलजुल कर प्राप्त किया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यदि इसकी भुजाओं का मान दिया रहे, बीच की दूरी दिया रहे, तो हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पर कुछ उदाहरण साथ में करते हैं। बच्चों, किसी भी प्रश्न को हल करने के कोई निश्चित तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, जो आसान लगे विधि। आइए जैसे ये एक आपका चतुर्भुज है समलंब, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तरीका नंबर 1, पहला तरीका लगाते हैं बच्चों। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यदि हम यहाँ से एक लंब खींच दें इस पर B, अब जरा ध्यान दीजिए, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया। ये पूरा 20 सेंटीमीटर था, इतना 12 है, तो 20 में से 12 यदि घटा दें तो हमारा E से लेके C तक का भी मान निकल जाएगा, जो कि आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकालते हैं आयत ABED का, और इसके साथ जोड़ देते हैं क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज है, BCE का। तो क्या होगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आप खुद से ज्ञात कीजिए। ABED कैसा है, रेक्टेंगल है, आयत है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लोगों ने पहले ज्ञात किया है किस प्रकार, 1/2 गुना बेस और हाइट, और ये दोनों आपको दिया गया है 8। आइए हल कर लेते हैं। 96 प्लस 32 128। अब यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और आपने देखा कैसे आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। क्या इसका और भी दूसरा तरीका हो सकता था ज्ञात करने का? समझिए, इसी प्रश्न को ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका। अब हम लोग जो यहाँ मिलाए थे इसको यहाँ नहीं मिलाते हैं, आइए इसे हम यहाँ से मिला देते हैं। अब जरा ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, क्या तरीका होगा सॉल्यूशन का। एरिया ऑफ, इस बार हमने दो त्रिभुज में बांटा है, ट्रायंगल ABD के साथ यदि
एरिया ऑफ इस बड़े वाले ट्रायंगल को जोड़ दें, क्या नाम होगा, BCD। फिर भी तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा ही, आइए ज्ञात करके देखते हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दीजिए A, B और D, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब 12 गुणा 8 प्लस उसी प्रकार एक त्रिभुज है BCD, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 गुणा, इस बार आधार हमारा हो गया 20 और शीर्ष लंब तो इसी को कहते हैं और इसकी लंबाई दिया गया है कितनी, 8। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा आ गया 48, खुद से हल कीजिए अपनी कॉपी पर, प्लस इसका हो गया आपका 80, जोड़ दीजिए। क्या इस प्रकार प्राप्त उत्तर पहले के प्राप्त उत्तर के बराबर है? आप देख रहे हैं, कोई भी तरीका निकालिए, लगाइए, आपका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्या और कोई तरीका है ज्ञात करने का? अभी अभी हम लोगों ने मिलजुल कर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी। तो इस सूत्र की सहायता से भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करके देखते हैं। समांतर भुजा कौन कौन है इसमें बच्चों, AB एवं CD। तो इन दोनों का यदि योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 एवं 20 का योग, 12 + 20 गुना बीच की दूरी, और बीच की दूरी देखिए कितना दिया गया है इसमें, 8। आइए हल कर लेते हैं। 1/2 गुणा 12 और 20 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 32 गुणा 8, काट सकते हैं आप इसे, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा एक ही चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने भिन्न भिन्न तरीकों से ज्ञात किया। तो आपको भी जब ज़रूरत पड़े, जिससे भी आसान लगे, उस प्रकार से बनाइए। फॉर्मूला भी हम लोगों ने प्राप्त किया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे समचतुर्भुज की ओर। क्या है समचतुर्भुज, कैसी आकृति है, क्या आप परिचित हैं इससे? रोम्बस से क्या परिचित हैं आप? बिल्कुल, यह वस्तुतः में एक समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो। आइए हम चित्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार का चित्र होगा। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, अर्थात इसकी भुजा AB BC के बराबर, CD के बराबर और AD के बराबर, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। आशा है आपने ज्यामिति में जरूर पढ़ा होगा। और इसका एक स्पेशल गुण क्या होता है बच्चों, कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो डायगोनल हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब इसी गुण धर्म का उपयोग करके हम लोग इसका क्षेत्रफल साथ में मिलकर ज्ञात करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, आशा है आप समचतुर्भुज से परिचित हो गए होंगे। कैसे चतुर्भुज को कह रहे थे, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर से सुन लिया जाए,
प्रत्येक समचतुर्भुज निश्चित रूप से एक समानांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन क्या प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज भी एक समचतुर्भुज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज का गुण क्या है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर भी काटते हैं, साथ ही साथ बराबर बराबर विभाजित भी करते हैं। चलिए, जैसे हम कह दें कि ये जो समचतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण कौन कौन है बताइए? AC एवं BD की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। जरा समझिए, हमने कहा कि एक विकर्ण जो AC है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु से, यदि इस बिंदु को O ले लिया जाए तो यहाँ से दोनों को बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है। तो विकर्ण हमारा जो AC है 6 सेंटीमीटर का, यदि इसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है तो एक तरफ की लंबाई कितनी होगी? 3 और दूसरे तरफ की लंबाई भी होगी बच्चों 3। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण जो 8 सेंटीमीटर है BD, इसकी लंबाई हो जाएगी क्रमशः 4 एवं 4 और बीच का कोण हमने कहा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज CDO एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, अर्थात समकोण त्रिभुज COD में क्या हो जाएगा? कर्ण अर्थात CD का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात OC एवं OD के वर्ग के बराबर होगा। अब क्या इस संबंध का उपयोग करके जब OC और OD का मान पता है तो CD का मान पता हो सकता है? और CD क्या है? समचतुर्भुज की भुजा। और जब भुजा का मान पता हो जाएगा, सभी भुजाओं का मान पता हो जाएगा, तब हम आसानी से परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बातें हम आप पर छोड़ रहे हैं, भुजा का मान ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करके आएंगे अगली कक्षा में कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं तो उसका भुजा ज्ञात करें एवं परिमाप भी ज्ञात करें। भुजा के साथ साथ क्या ज्ञात करना है आपको? परिमाप ज्ञात करें। आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, करके आएं, तब हम लोग नई कक्षा में इस पर और भी अधिक बात करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। आप क्या करेंगे? इन प्रश्नों को जो हम छोड़ कर जा रहे हैं अधूरा, इससे आप पूरा करेंगे, साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों को बनाएंगे और हम लोग नई कक्षा में जब मिलेंगे तो सीखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, साथ ही साथ और भी कई प्रकार के बहुभुज यदि आ जाएं तो उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप खुश रहें एवं ढेर सारा अभ्यास करते रहें। मिलते हैं नई कक्षा में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।